करीबन 2 बजे के आसपास हम लोग एलोरा से निकले थे और 4:30 बजे हम लोग शनि शिंगणापुर पहुंच गए। शनि शिंगणापुर आते हुए विष्णुश्वर से बीच में काफी खराब रास्ता लगता है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बाकी तो कोई सफर में हमें प्रॉब्लम नहीं हुई, काफी अच्छा सफर रहा अब तक तो हमारा। शनि शिंगणापुर वो गांव जहाँ दरवाजे नहीं और ईश्वर खुले आसमान में है। कहते हैं कि बरसात के बाद नदी के किनारे एक विशाल काला पत्थर तैरता हुआ मिला। जब उस पत्थर को सरपंख से छेड़ा गया तो वहां से खून आने लगा। उस रात भगवान शनि ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, मुझे न छाया चाहिए और न ही मंदिर की छत, मुझे खुला आसमान चाहिए। तब से यह पत्थर यह खुले प्लेटफॉर्म पर विराजमान है। ऐसा मंदिर जहाँ छत नहीं, दीवार नहीं, सिर्फ विश्वास है। यह एक और चौंका देने वाली बात है, गांव में दरवाजे नहीं। हाँ, आपने सही सुना, यहाँ के घरों में ताले कुंडी नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग मानते हैं शनि महाराज स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। बहुत से लोग यह इस कारण आते हैं कि अनुभव कर सके एक विश्वास जो निजी सुरक्षा के ऊपर है, एक विश्वास जो खुला है। मंदिर में भगवान शनि का रूप है, एक स्वयंभू काला पत्थर और लगभग 5-6 फुट ऊंचा। यह प्लेटफॉर्म बिना किसी छत के, जैसे कि भक्त और ईश्वर के बीच कोई बाधा ना हो। पूजा में विशेष है तेलाभिषेक, सरसों का तेल, काला उड़द और शनिवार अमावस्या के दिन भारी भरकम आस्था। शनि शिंगणापुर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक संदेश है। कहा जाता है ईश्वर हर जगह है, छत के नीचे या खुले आसमान में। यह बताता है कि न्याय, कर्म और श्रद्धा की शक्ति सबसे बड़ी होती है। बहुत से लोग यहाँ कदम रखते हैं न केवल पूजा के लिए बल्कि अपनी आत्मा को जांचने के लिए। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो ध्यान दें, मंदिर खुला रहता है 24 घंटे। शनिवार अमावस्या को भीड़ ज्यादा होती है। हाथों में कैमरा रखे लेकिन पूजा भावना को पहले रखे। गांव में अनुभव को महसूस करिए। खुला दरवाजा गांव, सरल जीवन और आस्था से भरी आंखें को महसूस कीजिए। तो यह था शनि शिंगणापुर तक का सफर। आगे हम निकलने वाले हैं मोरेगांव के लिए, जो कि अष्टविनायक मयूरेश्वर जी का स्थान है। दोस्तों, शनि शिंगणापुर के दर्शन करके अब हम जा रहे हैं जेजुरी। बीच में आने वाला एक मोरेगांव, जहाँ पर हम अष्टविनायक के भी दर्शन करेंगे। टाइम बना तो हम मोरेगांव भी रुक सकते हैं, नहीं तो फिर जेजुरी में रात स्टे करेंगे और फिर सुबह दर्शन करने का सोचा है। उसके बाद सुबह निकलेंगे हम भीमाशंकर के लिए। तो तब तक बने रहिए, आगे का अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे। बाकी मंदिर काफ़ी अच्छा है शनि शिंगणापुर, आप लोग कंसिडर कर सकते हो। मैनेजमेंट अच्छा है, यहाँ पर भी रुकने की सुविधा अच्छी है। अगर आप दूर से भी आ रहे हो, नाइट स्टे करना हो तो शनि शिंगणापुर में कर सकते हो। अभी हम एक जगह रुके थोड़ा नाश्ता करने के लिए। सिंहगढ़ फेरो सेंटर करके ये जगह है। अभी देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है हमें नाश्ते के लिए। ऑथेंटिक टेस्ट महाराष्ट्र, ऑथेंटिक टेस्ट है महाराष्ट्र। अब नाश्ता करके हम निकल रहे हैं आगे के सफर के लिए। नाश्ता काफ़ी अच्छा था, आप कंसिडर कर सकते हो इस जगह को। अभी हम आगे जा रहे हैं मोरेगांव। अगर पॉसिबल हुआ तो आज वहाँ दर्शन करेंगे, नहीं तो रेस्ट करके सुबह दर्शन करेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, हम अभी पहुंच गए मोरगांव।
जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, मोरगांव में अष्टविनायक जी का मंदिर है। तो हमारे सामने ही जस्ट अष्टविनायक जी का मंदिर है और हम अब रुके एक भक्त निवास में। भक्त निवास काफ़ी अच्छा है, इस प्रकार से मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से है और रूम वगैरह कैसे है और क्या रेंट है इसका रूम का, एक नाइट का, वो सब आपको मैं बताता हूँ। ये है भक्त निवास जो हमने किया है, इस प्रकार से भक्त निवास है और तरीके से 4 बेड हमें मिले हैं। काफ़ी शानदार रूम है। फ़िलहाल तो इसमें सिर्फ फ़ैन है, बाकी अगर आपको एसी वाला चाहिए तो वो भी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमें एसी वाला नहीं मिला है। बाकी देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, क्लीनिनेस मेंटेन रखी है, हर चीज़ प्रॉपर दी है। फैमिली के हिसाब से तो बहुत सही और शानदार रूम है। एक वॉश एरिया भी प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे और इस प्रकार से कुछ वॉशरूम हम बोल सकते हैं प्रॉपर है। गर्म पानी का भी व्यवस्था यहाँ पे प्रॉपर तरीके से है। सामने की तरफ जो आपको दिख रहा है यही मंदिर है, उसके जस्ट पास में मंदिर है। काफ़ी वॉकिंग डिस्टेंस पे हमको ये रूम मिला है। ये जो भक्त निवास है पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, क्लीनिनेस मेंटेन है। नीचे आपको कैंटीन वगैरह की भी सुविधा है और जो इसके ओनर है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी से हमें ट्रीट किया और काफ़ी अच्छी से उन्होंने सर्विस हमें प्रोवाइड किया अभी तक। तो अभी आगे भी देखते हैं क्या होता है और आपको कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूँ मैं एट लास्ट, तो आप कंसिडर करें या ना करें वो मैं आपको बताऊँगा लास्ट। तो ये है हमारा स्टे दोस्तों आज रात का। आज रात ही सोते हैं, थोड़ी सी एडिटिंग भी मुझे करनी है, वो कंप्लीट करता हूँ कि आप लोगों को व्लॉग्स देने हैं कल। और फिर कल हम निकलेंगे सबसे पहले अष्टविनायक जी के दर्शन करने के लिए सुबह में। उसके बाद दर्शन होने के बाद फिर हम सोच रहे हैं जेजूरी जाने का। जेजूरी जाकर आपको मल्हार के दर्शन करवाते हैं और फिर आगे मिलेंगे हम लोग, पूना जाने का भी सोचते हैं। तो आज को करते ही पे ख़त्म, जब 12:30 बज चुके हैं, मुझे सोना भी पड़ेगा। तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज रहे 7:30 और सूरज की किरणों के साथ आज का नया ब्लॉग का नया सफ़र हम चालू करते हैं। कल रात को थोड़ा सोने में लेट हो गया था, इसके लिए हम लोग लेट उठे, पर ठीक है फिर भी हम लोग तैयार है अभी जाने के लिए। तो अभी हम करने वाले सबसे पहले तो मोरेगांव जी अष्टविनायक जी के दर्शन, उसके बाद करेंगे हम लोग जेजूरी और उसके बाद फिर भीमाशंकर करेंगे। तो आज के 3 स्पॉट हमारे क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप भी बने रहिए। पार्ट 1 में तो आपने देखा किस प्रकार हमने एक ज्योतिर्लिंग और शनि शिंगणापुर कंप्लीट किया है। तो ये आगे बने रहिए, आपको सब बताते हैं क्या जानकारी होने वाली है, क्या क्या होगा, कैसे होगा, सब बताते हैं। तो दोस्तों अभी हम हो गए रेडी मोरेगांव अष्टविनायक जी के दर्शन करने के लिए। फिर वहाँ से हम दर्शन करने जाएंगे आगे जेजूरी के, मल्हार जी के, वहाँ से फिर भीमाशंकर। तो बने रहिए आगे ब्लॉग में, क्या क्या होता है आपको सब दिखाते हैं। और अभी रही बात नाश्ते की, तो नीचे ही कैंटीन है भक्त निवास की, तो हमने वहाँ पे चाय पोहा का बुलाए, तो अभी वो आएंगे और आपको बताते हैं कैसा बना है वो चाय पोहा। और मिलते फिर अभी आगे मोरेगांव जी के दर्शन के लिए। जहाँ हर सांस में ओम गण गणपते नमः गूंजता है, जहाँ हर कण में श्री गणेश की उपस्थिति महसूस होती है, वही पुणे जिले का मोरेगांव गणपति भक्ति का जननी भूमि। मोरेगांव महाराष्ट्र के पुणे जिले में भीमा नदी के किनारे स्थित है। यह एक मंदिर अष्टविनायक यात्रा का पहला और सबसे प्रमुख स्थल माना जाता है। माना जाता है कि हर यात्री की शुरुआत मोरेगांव गणपति से ही होनी चाहिए, क्योंकि यह विराजते हैं मयूरेश्वर या मोरेश्वर गणपति, जो सभी विघ्न का अंत करते हैं। शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में इस स्थान का नाम मुरुंड था। यह सिंधु नामक एक असुर का अत्याचार फैला हुआ था। भगवान गणेश ने मयूरेश्वर रूप धारण किया और मोर पर सवार होकर इस दैत्य का संहार किया, इसलिए इस गणेश जी का नाम मयूरेश्वर रखा गया। कहा जाता है जो यहाँ आकर सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसके जीवन के सारे विघ्न स्वयं गणेश जी हटा देते हैं। मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ। मंदिर का शिखर नगर शैली पर बना है। मुख्य प्रवेश द्वार पर 2 विशाल दीप स्तंभ है और चारों दिशाओं में 4 द्वार और ब्रह्म विष्णु महेश और सूर्य का प्रतीक है। अंदर गर्भगृह में विराजते हैं मयूरेश्वर गणपति, जो एक चांदी के सिंहासन पर विराजित है और उनका मुख पूर्व दिशा की ओर है। मोरेगांव गणपति केवल एक मंदिर नहीं,
यह शांति, ज्ञान और भक्ति का संगम है। गणपति की छोटी सी मूर्ति भी इसी बात को याद दिलाती है कि बड़ा वही है जो छोटों को भी अपने से संभाले। जब आरती की घंटियां गूंजती है और मोरेगांव की हवा में गणेश नाम का कपन फैलता है तो लगता है जैसे स्वयं ब्रह्मांड झुक गया हो इस भूमि के आगे। मयूरेश्वर केवल विघ्नहर्ता नहीं, ये हमारे चेतना के आरंभ है। हर आरंभ, हर नई शुरुआत उन्हीं से है। दोस्तों हम पहुंच गए अष्टविनायक और काफ़ी अच्छा मंदिर है, काफ़ी शानदार। और आज भीड़ भी कम है तो नॉर्मल भीड़ नहीं चाहिए भैया, दर्शन में फटाफट हो जाएंगे। और ट्राई करूँगा आपको दर्शन कराओ अगर मोबाइल अलाउड रहा। दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया है श्री मयूरेश्वर गणेश जी के दर्शन, जो कि मोरेगांव में है, अष्टविनायक है। तो अभी हम आगे निकल रहे हैं जेजुरी जाने को। ब्लॉग में बने रहिए, आगे बताते हैं जेजुरी का सफ़र। जो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यहाँ पे रनिंग की गई है, मैंने भी अच्छा है, दर्शन अच्छी तरीके से होते हैं। तो अगर आप आते हो तो जरूर कंसिडर करिए मोरेगांव अष्टविनायक। तो दोस्तों ये था मोरेश्वर तक का सफ़र। अब आगे हम जाने वाले हैं जेजुरी, जहाँ पर खंडेराव महाराज विराजते हैं, जहाँ पर भक्ति के साथ साथ भंडारा इस प्रकार उड़ाया जाता है जैसे मानो सब लोग खंडेराव जी की भक्ति में मगन हो। तो बने रहिए इस व्लॉग में, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए रेडी रहिए। तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, टेक केयर।